चलिए, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। ओके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जब वो चालू होता है, तो पहले होता था, अब नहीं होता है, अब आदत हो गया है। उसको बोलते हैं कैमो फियर, कैमरा का फियर। जैसे हम लोग फ्रंट कैमरा खोलते हैं तो ऐसे ऐसे कर तो लेंगे, लेकिन वीडियो जब चालू करते हैं चुप हो जाते हैं। लेकिन अब आ गया है दुनिया में स्नैप। क्या गया है? स्नैप बनाते हैं हम लोग। मेरा 29,000 स्कोर है स्नैपचैट में। पूरा गोड्डा का अकेला मास्टर है जो स्नैपचैट यूज करता है, कोई यूज नहीं करता होगा। मजा आता है, जीवन अपना अपना है। चलिए, एक टर्म लिखे हैं। क्या लिखे हैं भाई, बताइए तो? जनन, रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? रिप्रोडक्शन। आप लोग ये वर्ड पहले भी सुने होंगे, सुने हैं ना? यस और नो? आप लोग इस वर्ड को पहले से भी जान ही रहे होंगे। क्लास 10 में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे, क्लास 6 में खाली वर्ड लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, सजीव रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, लेकिन कुछ बात 8 में पढ़े थे, कुछ बात 10 में। अब जो बात 6, 8 और 10 में पढ़े थे, सब मिला जुला के हम लोग कहाँ पढ़ लेंगे? 12th में। और कुछ एक्स्ट्रा बात भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर हम लोग जनन को डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि ये एक प्रक्रिया है। यह क्या है? प्रक्रिया है जिसमें जीव, जिसमें क्या जी? जीव। जीव मतलब पादप और जंतु दोनों। जीव मतलब ये ना हुआ जी, पादप और जंतु दोनों। क्या करता है? अपने ही जैसे को जन्म देता है। कैसे जन्म देता है? अपने ही जैसे को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं जी? रिप्रोडक्शन या फिर जनन, या फिर क्या जी? जनन। तो क्या याद रखना है? जनन एक प्रक्रिया है। जनन क्या है जी? प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है? अपने ही जैसे को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? अपने ही जैसे को। अपने ही जैसे को हम क्यों ज्यादा फोकस कर रहे हैं? अपने ही जैसे को जन्म देना। क्या करना जी? जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? जनन कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा अपने ही जैसे। क्या जी? अपने ही जैसे। अपने ही जैसे का मतलब ये हुआ कि अगर डॉग है, अगर क्या है जी? डॉग, कुत्ता है, तो ये कुत्ता का ही बच्चा को जन्म देगा, बेबी डॉग। क्या जी? बेबी डॉग को जन्म देगा। ठीक है, अगर बिल्ली है, अगर क्या है जी? अरे बिल्ली देखा है ना तुम लोग? अरे बोलो ना, बिल्ली देखा है ना? अगर बिल्ली होगा तो ये भी किसका जन्म देगा? बिल्ली को ही जन्म देगा। अगर हाथी है, एक बेबी कैट लिखो यहाँ पर। ओके, अगर एलिफेंट है, अगर क्या है जी? एलिफेंट, ये भी किसको जन्म देगा? बेबी एलिफेंट। किसको जन्म देगा जी? बेबी एलिफेंट को जन्म देगा। इसी को कहते हैं अपने जैसे को ही जन्म देना। किसको जन्म देना? अपने जैसे को ही। हमेशा याद रखना है। आप कोई बात लिखिए, जैसे लिखते हैं ना हम लोग, जनन एक क्या है? प्रोसेस है जिसमें क्या करता है? एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है? जन्म देता है, एक नए जीव को जन्म देता है। उसमें ये वाला वर्ड ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? अपने ही जैसे को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? अपने ही जैसे को। अगर हम लोग क्लास 7, 8 में पढ़ते हैं अंग्रेजी में, या फिर क्या कहते हैं 10 में डिफिनेशन इसका पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू देयर ऑफ स्प्रिंग। टू देयर क्या जी? ऑफ स्प्रिंग। उसके बगल में एक वर्ड लिखते हैं ऑफ इट्स ऑन काइंड। ऑफ इट्स क्या जी? OWN, ऑन। ऑन मतलब होता है अपना। ऑन मतलब क्या होता है जी? अपना। ऑन मतलब ऑन स्विच ऑन वाला, या फिर ऑन मतलब पर वाला नहीं। OWN मतलब क्या होता है? अपना। अपने ही जैसे को क्या करना? जन्म देना। क्या कहलाता है? जनन। क्या कहलाता है जी? जनन। रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। ऐसा कभी नहीं होगा कि डॉग जो है ना कैट का बेबी को जन्म दे दे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। या फिर कैट कभी डॉग का बेबी को जन्म दे दे। ऐसा नहीं होगा। कभी भी जो है ना बकरी गाय के बच्चे को जन्म नहीं देगा, या फिर कभी गाय बकरी के बच्चे को जन्म नहीं देगा। हम लोग ह्यूमंस
हम लोग जो मानव है, हम लोग मानव के बच्चे को जन्म देंगे। हम लोगों से जो भी जन्म लेगा वो भी मानव ही होगा, वो भी क्या होगा, मानव। ऐसा नहीं कि कोई पशु का जन्म हो जाएगा, कोई पक्षी का जन्म हो जाएगा, नहीं। हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग को ही जन्म देंगे, अपने जैसे को जन्म देंगे। किसको जन्म देंगे, अपने जैसे को। और क्या बोलता है, और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो जिसको जन्म देता है वो उसके तरह ही दिखता है, वो उसके तरह ही दिखता है, उसके तरह ही लगता है, उसके तरह कामों करता है। जैसे आप छुछुंदर तो आपका बच्चा भी वैसे होगा, साधारण सा बात है। देखना, जिसका बाप चोरी करेगा बेटा में आदत लगता है ना। लेकिन चोरी करना बायोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है, ये बात याद रखिए। चोरी करना कैसा कैरेक्टर नहीं है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं है। ये जो है ना इन्वायरमेंटल कैरेक्टर या फिर फिजिकल कैरेक्टर है, आदत लगना है इसको। मान लीजिए कि हम मास्टर हैं, अब मेरा बेटा जो है ना क्या किया, उन लोगों के सोहबत में रहा जो क्या कहते हैं चोरी चकारी करता हो, गुंडागर्दी करता हो, तो वो भी करने लगेगा, उसको आदत लग जाएगा उन चीज़ों का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा गुण उसमें गया। हम तो मास्टर है भाई, पढ़ा रहे हैं, सूफी आदमी हैं, हम पूजा करते हैं, लेकिन वो अब गुंडाई करने लगे तो क्या करें हम, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसका चेहरा देखिएगा तो कुछ कुछ हमसे मिलेगा, कुछ कुछ मेरा पत्नी से मिलेगा, ठीक है। जैसे आप हमको देख रहे हैं तो आप मेरे मम्मी पापा को देखिएगा तो लगेगा कि थोड़ा बहुत मम्मी से आया है, थोड़ा बहुत क्या हुआ है, पापा से आया है। आप अपने आप को भी देखिएगा तो भी लगेगा कि कुछ कुछ गुण क्या हो रहा है, मेरा मम्मी से मिल रहा है, और कुछ कुछ गुण क्या हो रहा है, मेरा पापा से मिल रहा है। वैसे ही बाकी जीवों में भी होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, बाकी जीवों में भी होते हैं। कुछ ऐसे जीव है जिसका सब कुछ बिल्कुल अपने माता पिता की तरह होता है। बिल्कुल क्या होता है जी, अपने माता पिता की तरह। जैसे मान लीजिए अमीबा है, क्या है जी, अमीबा जब मान लो ये वाला अमीबा था और ये नया अमीबा है, जब दोनों बराबर का हो जाएगा ना, पता नहीं चलेगा इसमें कि माँ कौन है बेटा कौन है, माँ कौन है। और वैसे भी कैसे पता चलेगा, एक जब अमीबा इतना बड़ा होता है ऐसे करके ये कट जाता है और दो ठो नया अमीबा बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं जी, डॉटर सेल। अब बताओ इसमें माँ कौन बच्चा कौन, पता है क्या, नहीं पता चल रहा है ना। तो देखो, अपने जैसे को जन्म दिया, अमीबा से कभी पैरामीशियम होगा क्या, नहीं। अमीबा से हमेशा क्या मिलेगा, अमीबा मिलेगा। पैरामीशियम से हमेशा क्या मिलेगा, पैरामीशियम मिलेगा। उसी तरह कुत्ता से कुत्ता, बिल्ली से बिल्ली और हाथी से हाथी, और बाकी कोई भी जानवर ले लीजिए, आपको उसमें भी क्या होगा, सेम ही मिलेगा। अपने जैसे को जन्म देना क्या करना जी, बोलो, अपने जैसे को ही जन्म देना क्या कहलाता है, बताइए जल्दी से बताइए, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन। इसको और अगर बढ़िया से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा क्या जी, प्रक्रिया, जिसमें क्या करता है, जीव अपने ही जैसे को जन्म देता है। जीव अपने जैसे क्या करता है जी, जन्म देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जनन। क्या कहते हैं जी, जनन। और ये प्रक्रिया थोड़ा सा लंबा है। कैसा है जी, देखो प्रोसेस है। क्या बोलता है ये, प्रोसेस। प्रोसेस कहने का मतलब ये नहीं है कि चलते चलते गए किसी दीवार में टकराएं और हम दो टुकड़ा हो गए और दो को गुलाम मोहम्मद चलने फिरने लगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा थोड़े होगा कि हम यहाँ जा रहे हैं, कुर्सी में टकराए और दो अलग अलग भाग में बांट गए और दो गुलाम मोहम्मद क्या होने लगा, चलने लगा। लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें ऐसा होता है, जो गिरेगा जितना टुकड़ा में बटेगा उसका हर एक टुकड़ा क्या होगा, एक नया जीव बना लेगा। हर एक क्या करेगा जी, शटर लगा के। बहुत आवाज आ रहा है, शटर गिराओ जल्दी से। क्या बताया आप लोगों को कि ये एक प्रोसेस है। ये क्या है जी, प्रोसेस। प्रोसेस कहने का मेरा अर्थ ये है कि कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें यह प्रक्रिया होने में बहुत सारे अंग का, बहुत सारे क्या जी, अंग का उपयोग होता है। बहुत सारे किसका जी, अंग का उपयोग होता है। और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें, जैसे मान लो हम लोग यूनिसेलुलर का बात करें, किसका बात करें, हाँ, एक कोशीय जीव का बात करें, उसमें तो एक एक सेले है, एक कोशिका ही है, तो उसमें कोई अंग है क्या, नहीं है। याद है बताए थे, एक कोशीय जीव में क्या होता है कि वो अपना हर एक काम
सुसु पोटी से लेकर खाना पीना, जितना भी काम होता है वो सब क्या कर लेता है, वो सब के सब एक ही कोशिका से करता है। किसे कर लेता है जी? एक ही कोशिका से कर लेता है। अगर हर एक काम कर पा रहा है तो जनन भी एक ही कोशिका से वो कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता है? यस और नो? चलिए अभी कुछ बात यहाँ पर और पढ़ेंगे। अभी पहला बात, ये वाला बात क्लियर हो गया। जनन किसको कहते हैं जल्दी बताइए। हाँ, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करता है, अपने ही जैसे को जन्म देता है, वो क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कुत्ता का बच्चा, सॉरी कुत्ता क्या करेगा? हाँ, कैट क्या करेगा? एलिफेंट। हाँ, और अमीबा का बेबी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डॉटर अमीबा। क्या बोलेंगे जी? डॉटर अमीबा। क्या बोलेंगे रे? डॉटर अमीबा। पहला बात यहाँ पर क्लियर हो गया, इसमें से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा बात बोलता है क्या कि जो है ना, यह लगभग, क्या बोल रहा है? लगभग सभी जीवों में होता है। क्या होता है जी? सभी लिख दिए ना, जीवों में होते हैं। क्या लिखे हैं भाई जल्दी बताइए? ये लगभग सभी जीवों में। अच्छा, हम इस लगभग को हटा देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? कौन कौन बोल रहे हैं नहीं होगा? हम लगभग इसलिए लगाए हैं, यानी कि इसका मतलब कुछ ऐसे भी जीव होंगे जिसमें यह प्रक्रिया नहीं हो रहा होगा। यस और नो? अब बोलो ना जी। कुछ ऐसे भी जीव होंगे जिसमें यह प्रक्रिया नहीं हो रहा होगा। ये बात सत्य है। ठीक है, तो पहले बात समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे आपको। बोला कि जो है ना, यह लगभग सभी जीवों में होते हैं, यानी कि लगभग सभी जीव क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है। क्या करता है जी? जनन करता है। क्यों जनन करता है भाई? सवाल आना चाहिए ना कि अगर मान लो कि हम लोग शादी ब्याह करें और फिर क्या किए, बच्चा बुतरू को जन्म दिए, कोई 10 गो, कोई 12 गो, कोई क्या कहते हैं फुटबॉल टीम खड़ा कर दिया, वो अलग बात है, आपके इच्छा अनुसार है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन सही यही है कि हम दो हमारे दो, ठीक है, तो अच्छा फैमिली चलेगा, हैप्पी फैमिली। अब 12 को कर लोगे तो पता चलेगा किसको फोन किए हो किसको नहीं किए हो पता ही नहीं है। ठीक है, देखो मैक्सिमम प्लेयर जो है टीम में कितना हो रहा है, पूरा आवाज ही करा लो, हम तो पागल हैं जो शटर लगवा रहे हैं। चलिए सुनिए, तो क्या बोला कि ये लगभग सभी जीवों में होते हैं। इस बात को याद रहेगा आप लोगों को। क्या लिखे हैं? ये लगभग सभी जीवों में होते हैं, यानी कि लगभग सभी जीव क्या करना पसंद करता है? जनन। क्या करना जी? जनन। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला कहीं नहीं चला है, अभी हम चलाते हैं नया चीज। अगर मान लो कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि रिप्रोडक्शन क्या है, जनन का प्रोसेस जो है एक बहुत जॉयफुल प्रोसेस, बहुत क्या है जी? जॉयफुल प्रोसेस। तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग क्यों नहीं? जैसे हम लोगों को गाड़ी चलाने में मजा आता है तो 2 घंटा 3 घंटा चला देते हैं, ठीक है, वैसे जनन का प्रोसेस है बहुत क्या कहते हैं जॉयफुल, खुशी वाला प्रोसेस है। तो उसको हम लोग बहुत लंबे समय तक क्यों नहीं कर सकते? 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा दिन भर नहीं कर सकते ना, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि प्रकृति को मालूम था कि तुम लोग मानव हो ना, तुम लोग जानवर थोड़े हो, तुम लोग मानव हो, तुम लोगों को अगर बहुत लंबे समय तक का दे देंगे तुम लोग यही करते रह जाएगा। दिन भर क्या करेगा कि चलो आज छुट्टी में, आज दिन भर जो है ना जनन का प्रोसेस करेंगे, आज मजा करेंगे। अरे बाबू ऐसा नहीं करना था, और बाकी काम छोड़कर तुम लोग क्या होगा, इसी में लग जाता। आपका बात नहीं कर रहे, सबका, हम लोग का भी बात कर रहे हैं। दुनिया में जितना भी मानव है सबके साथ यही होता है। तो गॉड इज द बेस्ट क्रिएटर, उसको मालूम है कि तुम लोगों का लेवल क्या है, तो उस हिसाब से हम लोग को क्या करता है, चीज़ों को वो प्रोवाइड किया है, प्रदान किया है। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, जैसे हम लोगों को पानी दिया, इतना पानी दिया कि हम लोग क्या करते हैं, उस पानी से नहाते हैं, खाते हैं, उसको बाथरूम में यूज करते हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, अपना गाड़ी धोते हैं। किसी दिन मूड खराब होता है तो पूरा बिल्डिंग धो देते हैं हम लोग, ठीक है। और उससे भी किसी दिन मूड खराब होता है तो गुस्सा से रोड पर चला देते हैं ना कि नहीं मेरा बाप का रोड है, हम पानी बहाएंगे, तुम क्या कर लोगे, ये नहीं करते हम लोग। तो नेचर ने लिमिटेड सोर्स दिया भाई,
ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, लगता है कि बहुत है तो हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं। उसी तरह अगर हम लोगों को जनन का प्रोसेस बहुत लंबा करने के लिए देता तो हम लोग दिन भर वही करते रहते कि बहुत मजा आ रहा है भाई, क्या बताएं आज छुट्टी पे हूं मैं। तो उससे क्या करना पड़ रहा है, तो प्रकृति ने, नेचर ने क्या किया, थोड़ा सा हमको अलग किया उन सब चीज़ों से। देखिए मन में एक शब्द आता है वल्गरिटी, ठीक है, इससे दूर रखिए। क्लास रूल्स पहले बता दिए थे कि लाज लजोनी घर पे छोड़ के आना है। लाज लजोनी एक टाइप ऑफ प्लांट है। टाइप ऑफ क्या है जी, प्लांट, जिसका नाम है, क्या नाम है, लाज लजोनी, और कुछ नाम है बताइए। नहीं, मिमोसा पोडिसा। क्या नाम है उसका जी, मिमोसा पोडिसा। उसको बोलते हैं टच मी नॉट। क्या बोलते हैं जी, टच मी नॉट। जैसे उसको टच करेंगे तो ऐसे कर लेता है। देखिए वो अपना पत्ता ऐसे क्या करता है जी, समेट लेता है। वो कैसे करता है उसके बारे में आप लोग अगर 11th में पढ़े होंगे ठीक है, नहीं तो फिर कभी हम लोग मौका मिलेगा तो पढ़ेंगे। चलिए क्या बोला कि यह लगभग सभी जीवों में होते हैं। लगभग कहाँ होता है भाई, सभी जीवों में। लेकिन वर्ण लगभग क्या है, यानी कि कुछ ऐसे भी जीव होंगे जो ये फालतू काम नहीं करता होगा। लेकिन ये फालतू काम हम क्यों बोल दिए, तो हम गलत भी हो सकते हैं। हाँ, ये फालतू काम नहीं है। क्यों, क्योंकि जनन हम लोग जो करते हैं इसके पीछे कारण है। इसके पीछे क्या है जी, कारण। अगर मान लो कि जो है हम मान लो यहाँ से सन्यासी बन जाए, यहाँ से क्या हो जाए, सन्यासी बन जाए, ठीक है, और हम यहाँ से जनन करना बंद कर दें, कि हम सोच ले कि आज से हम क्या करेंगे, जनन नहीं करेंगे। तो हाईएस्ट पोजीशन क्या हो सकता है, जैसे हम मान लो कि एक ही को बेटा है, हम एक ही बेटा है, ठीक है, और मेरा फादर का नाम है MD शाहजहां। उसका सल्तनत का आखिरी औलाद हम हो जाएंगे। उसके बाद मेरा सल्तनत क्या हो जाएगा, समाज में बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे जनरेशन ही नहीं होगा। होगा क्या, यानी कि हमारा अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा देखो, उससे पहले एक बार बताते हैं, इस लगभग के बारे में बोलता है क्या, कि लगभग इसलिए यूज किया जाता है जैसे कि खच्चर, जैसे क्या जी, खच्चर, खच्चर। खच्चर देखें आप लोग, ये भी एक एनिमल है, ये भी एक क्या है जी, एनिमल है। लेकिन जो क्या नहीं करता है, जनन नहीं करता है। क्या नहीं करता बच्चा लोग, जनन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, उसका मन नहीं होता है क्या, हो सकता है ऐसा भी हो। वो क्या करता है, जनन नहीं करता है। तो पहला बात ये दुख काहे नहीं खत्म होता है बे, अब खुले रहना दोस्तों, नहीं बंद करना। ओके, खच्चर एक क्या है, एनिमल है जो क्या नहीं करता है, जनन नहीं करता है। अच्छा एक बात और बोला कि ये जो है ना जनन, क्या जी, जनन, अरे बोलो ना क्या जी, जनन, लिविंग या फिर नॉन लिविंग, जीवित या फिर मृत को डिफाइन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल खच्चर तो जीवित है कि नहीं है, लेकिन ये क्या नहीं करता है, जनन नहीं करता है, रिप्रोडक्शन नहीं करता है। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो क्या मतलब, वो जीवित नहीं है क्या, जीवित है कि नहीं है, यस और नो। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि ये जरूरी नहीं है कि जीवित होगा तो रिप्रोडक्शन भी करेगा ही करेगा, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जीवित होगा तो जनन भी करेगा ही करेगा। उदाहरण के रूप में एक आपको क्या बताए, खच्चर, क्या बताए जी, खच्चर। खच्चर जीवित तो है। अच्छा हम लोग भी जीवित है, तो बोलते हम लोग जीवित है तो हम लोग रिप्रोडक्शन तो करते हैं सर, करते हैं। अब मान लीजिए कि जो है ना गुलाम सर को किसी लड़की से प्रेम हो गया, मान लो सपोज, ठीक है, और सच्चा वाला हो गया। ऐसे तो चलते फिरते रोड पे सभी लड़की से हो जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। कैसा वाला हो गया, सच्चा वाला हो गया कि जो है ना, अब जो है ना क्या होगा, इसके बिना ही क्या, सॉरी इसके साथ ही क्या करेंगे, जीवेंगे और मरेंगे, ये वाला बात हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जिसको पसंद करते हैं सामने वाला भी आपको पसंद कर दे, ये जरूरी है क्या, नहीं है, ये जरूरी नहीं। जैसे अभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको पसंद करता है उसको आप पसंद नहीं करते, तो वैसा है ये भी हो सकता है कि आप जिसको पसंद करें वो आपको पसंद ना करें। वो ऐसा ही हो गया, मान लो पसंद भी कर ली, 2-4 महीना रही, फिर बोल दी तुम गरीब है, तुम्हारे साथ तुम क्या करेंगे, नहीं रहेंगे। तो हम भी क्या किए, उस दिन से कसम खाए, क्या कसम खाए, कि ठुकरा के मेरा प्यार तुम क्या करोगी, इंतकाम देखोगी, क्या करोगी जी, इंतकाम। और हम प्रोफेशन जिसमें है उसी में काबिल बनना है, ये नहीं कि टीचिंग छोड़ के IAS बनने चले गए, वो नहीं करना है,
ठीक है, उसको बोल दो दिए जोश जोश में ठुकरा के मेरा प्यार क्या करोगी, इंतकाम देखोगी। बहुत मेहनत की, टीचर बने, बहुत बड़ा टीचर बन गए, मान लो विकास दिव्यकीर्ति इतना बड़ा, ठीक है। अब देखो, लेकिन हम डिसाइड कर लिए कि बाबू, वही मेरा बाबू जो थी ना, वही मेरा सच्चा प्रेम थी, उसके अलावा हम किसी को नहीं देखेंगे आज से, और हम आगे शादी ब्याह भी नहीं करेंगे। अगर शादी ब्याह नहीं करेंगे तो जनन का भी प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, किसी जीव को जन्म नहीं देंगे, ठीक है, यस और नो। तो क्या हम मर गए क्या? नहीं ना मरे, हम तो जीवित हैं भाई, जीवित है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जनन ये डिफाइन नहीं करता है कि कोई भी जीव जीवित है या फिर मर चुका है, जीवित है या फिर क्या हो चुका है जी, मर चुका है। इतना हमको दिक्कत नहीं है। अभी तक फिर से एक बार पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़े। अपने ही जैसे को क्या गप मत करो, अपने ही जैसे क्या करना, जन्म देना, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। फिर क्या बताया, अपने ही जैसे को जन्म देना, यानी कि डॉग किसका बच्चा जन्म देगा रे भाई, हाँ, कैट, एलिफेंट, ह्यूमन क्या करेगा, हाँ, अमीबा क्या करेगा, अमीबा का जन्म देगा। किसको जन्म देगा जी, अमीबा को जन्म देगा। उसके बाद क्या बताया कि यह लगभग सभी जीवों में होते हैं। क्या बोला रे, लगभग सभी जीवों में होते हैं। लगभग यूज करने का कारण क्या रहा, खच्चर, या फिर कोई और भी जीव हो सकते हैं जो क्या नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते। अच्छा, ये हमारे समाज में गाली भी है ने, है ना। अच्छा, खच्चर गाली इसलिए है, पहला एक बात कि क्योंकि ये जनन नहीं करता, क्या नहीं करता, जनन नहीं करता भाई, इसलिए तो एक बोल देता है कि तुम खच्चर है, क्या है, तो नहीं बोलना चाहिए किसी को। ऐसे बोलेंगे तो मारो करेगा ना। अब देखिए, ये है घोड़ा, ये कौन है रे, और ये है गधा, या फिर मान लो ये घोड़ा है, ये गधी है, ठीक है, ये क्या है जी, हाँ। अब देखो, किसी तरह गलती से ही दोनों क्या हो गया, रिलेशनशिप में आ गया। क्या हो गया जी, रिलेशनशिप में आ गया। हाँ, ऐसा हम मजाक नहीं कर रहे, ऐसा ही होता है जिससे ये जन्म होता है, इसका जन्म होता है, समझे। घोड़ा और गधा किसमें आ गया, और सॉरी, घोड़ा और गधी क्या हो गया, रिलेशनशिप में आ गया, ठीक है। और इन दोनों ने क्या किया, प्रजनन, क्या किया जी, प्रजनन, जनन किया, मान लो क्या किया, अब जन्म दिया, क्या किया जी, जन्म दिया। किसको जन्म दिया रे, खच्चर को। किसको जी, खच्चर को जन्म दिया, ठीक है। तो ये अलग प्रजाति का एनिमल है, ये अलग प्रजाति का एनिमल है, और ये तीसरे प्रजाति का एनिमल हो गया है, नहीं हो गया है, ना घोड़ा रह पाया ना गधी, बन क्या गया ये खच्चर। और ये आगे क्या नहीं कर पाएगा भाई, जनन नहीं कर पाएगा। और देखो एक बात, ये बात लगभग जगहों पर सही है, हर जगहों पर सही कैसे मालूम, क्योंकि घोड़ा और गधी में जनन हुआ ना, और खच्चर का जन्म हुआ, तो अपने जैसा का हुआ क्या। अब दिखता वैसे गधा की तरह ही है, किसकी तरह दिखता है, अब कुछ लड़का भी गधा की तरह दिखता है जब कभी क्लास में बात करता है तो, लेकिन हम लोग नहीं कुछ बोलते हैं, लड़की लोग भी दिखती है, ऐसा नहीं है, लड़की लोग तो कभी कभी घबरा देती है क्लास में बात करके। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद क्या बताया भाई कि जो है ना, रिप्रोडक्शन ये नहीं दर्शाता है कि वो क्या करेगा, सॉरी, जनन ये नहीं दर्शाता है कि वो सामने वाला एनिमल जीवित है या फिर क्या हो चुका है, मृत है, मर चुका है। ओके, यहाँ तक मैं कहानी हम लोगों का अभी तक का खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म। एक लास्ट पॉइंट जो बचा है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जीव अवधि। क्या शुरू करेंगे जी, जीव अवधि, ठीक है। ये वाला बात समझ में आया ना, कि जो है ना लगभग वाला बात समझ में आया, ऑल नहीं लिख सकते हैं, लगभग, ऑलमोस्ट, लगभग सभी, ठीक है। उसके बाद एक बात और ये कि जो है ना, जनन करते हो ठीक है, लेकिन काहे भाई, काहे, क्वेश्चन मार्क, यस और नो। तो बोलते हैं फॉर दी एग्जिस्टेंस, फॉर दी क्या जी, हाँ कर लो, इसलिए अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि तुमको नहीं बुझाए फिर पीटा तुमको जाके। क्या बोला, पृथ्वी पर, क्या बोल रहा है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रजातियों की निरंतरता, क्या जी, निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, क्या करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए जनन का होना बहुत जरूरी है। जनन का होना बहुत क्या है जी,
फॉर दी सर्वाइवल, ठीक है, फॉर दी क्या जी, हाँ, या फिर कह सकते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, क्या किसके लिए, किसी प्रजाति का एग्जिस्टेंस के लिए, किसी प्रजाति का जो है ना निरंतरता सुनिश्चित कर, निरंतरता क्या जी, सुनिश्चित करने के लिए। यानी कि अभी बताए उदाहरण के रूप में, अच्छा चलो इसको थोड़ा सा अपने तरीके से पढ़ते हैं जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। मान लो कि यहाँ का इस मोहल्ला का जो है ना काली मंदिर के आसपास जो भी कुत्ता है, वो लोग डिसाइड कर ले कि आज हम लोग कसम खाते हैं कि आज के बाद हम लोग क्या नहीं करेंगे, जनन नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे हम लोग, जनन नहीं करेंगे। तो आने वाले 2 साल में या फिर मान लो 10 साल में, 20 साल में सारे कुत्ते क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो क्या कुत्ता की प्रजाति खत्म हो जाएगा, क्या नहीं होगा। इस मोहल्ला का लेकिन हो जाएगा, इस मोहल्ला में कुत्ता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। लेकिन अगर पूरा दुनिया का सभी कुत्ता यह डिसाइड कर ले, एक लोग रिप्रोडक्शन नहीं करता है, एक ह्यूमन, जैसे हम मान लो कि क्या कहते हैं, मेरा मोहे मोहे हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, हम बोले कि अब रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, हाँ मोहे मोहे उसको होना बोलते हो, क्या हो, ठीक है, और हम जनन नहीं करेंगे। इससे आप लोगों को फर्क पड़ा, पूरा दुनिया को फर्क पड़ा, समाज को फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो एक के होने से कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर जितने भी ह्यूमंस, जैसे कि जापान के लोग, जैसे क्या जी, जापान के लोग रिप्रोडक्शन नहीं करना पसंद करते, जनन करना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जनन के बाद जो है ना वहाँ के बच्चे जो है ना क्या होते हैं, अभी भी, अब तो कम हो गया, लेकिन पहले क्या होने लगा था, बहुत ज़्यादा फिजिकली डिसेबल जन्म लेने लगा था। फिजिकली डिसेबल समझते हैं आप लोग, क्या होता है फिजिकली डिसेबल, लंगड़ा लूल्हा, क्या जी, लंगड़ा लूल्हा, यानी कि वो जो है ना फिजिकल रूप से बिल्कुल हमारे तरह करेक्ट ना हो, हमारे तरह क्या हो जी, करेक्ट ना हो। तो अब मान लीजिए कि कोई जनन, किसी क्या कहते हैं मानव का जनन हुआ, लेकिन वो फिजिकली जो है ना फिट ही नहीं है, तो उसका धरती पर रहना भी तो एक बोझ की तरह ही हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे जो है ना रिप्रोडक्शन करना कम कर दिया। अब जो है ना वहाँ पर आप लोगों को जो है ना क्या होंगे, जैसे भारत एक क्या है, यंग कंट्री है, कैसा कंट्री है जी, यहाँ 60% आबादी, कितना परसेंट आबादी, 60% आबादी कैसा है, यंग है, कैसा है जी, यंग है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि अब भाई जन्म दोगे तब ना यंग पैदा होगा, जन्म ही नहीं दोगे तो यंग पैदा होगा क्या, बर्थ टू यंग वन, गिव बर्थ टू यंग वन। अब बर्थ नहीं करोगे तो यंग वन होने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, तो क्या बता रहे थे भाई, हाँ, कि अगर कुत्ता डिसाइड कर ले, अगर कुत्ता डिसाइड कर ले कि वो क्या नहीं करेगा, जनन नहीं करेगा, जितना भी कुत्ता है वो डिसाइड कर ले कि आज से बाबू हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा जिससे क्या होगा, कुत्ता का प्रजाति इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, क्या होगा, कुत्ता नहीं होगा रे, विलुप्त होगा। क्या होगा जी, विलुप्त। क्या विलुप्त होगा, कुत्ता का प्रजाति इस धरती से विलुप्त हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डायनासोर का, किसका रे, डायनासोर का प्रजाति धरती से क्या हो गया, विलुप्त हो गया, इस धरती से क्या हो गया, विलुप्त हो गया। आपको बताए थे एक डव बर्ड था, कौन सा बर्ड था रे, डव, जिसका भी प्रजाति इस धरती से क्या हो गया, विलुप्त हो गया। वैसे ही अगर डॉग भी क्या नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, जनन नहीं करेगा, तो उसका भी प्रजाति क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो किसी भी जीव, किसी भी प्रजाति का अस्तित्व बचाए रखने के लिए, इस पृथ्वी पर किसी भी प्रजाति का क्या बचाए रखने के लिए, अस्तित्व बचाए रखने के लिए क्या करना जरूरी है, जनन करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है जी, जनन करना जरूरी है। अगर जनन नहीं करेगा तो जो प्रजाति नहीं करेगा उस प्रजाति का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, खत्म। तो जनन क्यों जरूरी है, समझ में आया, यस और नो, बताइए क्यों क्यों जरूरी है। किसी भी प्रजाति का, बोलो बोलो भोंगा से बोलो, किसी भी प्रजाति का अस्तित्व बचाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, समझ में आया। तुम लोग 2 क्लास का बच्चा है क्या रे, याद नहीं रहता है तुम लोगों को।
हाँ तुम तो हो 2 क्लास की, थोड़ा बहुत लगता भी है हमको। क्यों मालूम? क्योंकि सबसे ज्यादा चुप रहने उसको बोला जाता है, ये छोटे क्लास में होता है। चलिए हट, आया तो क्या हुआ, हम लोग लेट से शुरू किए, लेट से खत्म होगा। एक बात, अब जो है ना एक नया शब्द आता है जिसका नाम है जीव अवधि। क्या नाम है जी? जीव अवधि, अवधि। ये जो है ना इसको बोलते हैं अंग्रेजी में लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं जी? लाइफ स्पैन। इसको खाली अभी डिफाइन करते हैं, उसके बाद छुट्टी दे देंगे आप लोगों को। क्या लिखे हैं? जीव अवधि। क्या लिखे हैं जी? जीव अवधि, यानी कि आए क्या बोलती है रे? तुरंत तुरंत, बस लास्ट लास्ट। काहे टेंशन ले रही है, बाकी सब चलेगा लंबा और क्या होगा। क्या लिखे हैं? जीव, अरे सुनो सुनो, क्या लिखे हैं? जीव अवधि। देखो एक एग्जांपल तुम लोग को देते हैं कि मेरा जन्म हुआ है 20 जनवरी। हाँ 2 मिनट 2 मिनट स्टूडेंट्स, 2 मिनट। 20 जनवरी 2001 में। जज करने लगा तुम लोग कि 2001 का जन्म क्या हुआ, लड़का पढ़ा रहा हम लोगों को। ठीक है, होता है। आदमी को क्या होना चाहिए? क्वालिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? क्वालिटी। फिर आप 2020 में भी जन्म ले या फिर 2025 में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधारण सा बात यह है, घोड़ा और गधा में अंतर होता है। ठीक है, चलिए हम कब जन्म लिए हैं? 20 जनवरी 2001। और सपोज करो कि हम लोग जो है ना, हम खाली हम लोग नहीं, 20 जनवरी 2095 में मेरा हो गया कौन सी मालूम? बताइए क्या लिखे हैं भाई? क्या हो गया? मोए मोए। क्या हो गया जी? कहाँ से कब मोए मोए हुआ मेरा? देखो 25 जनवरी 20 जनवरी क्या बोले आप लोग हमको, जल्दी बताइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, यस और नो? हाँ, और 20 जनवरी को गुलाम सर का क्या हो गया? मोए मोए। इस बीच में कुछ समय घटा कि नहीं घटा? कितना साल का? 94 साल का। कितना साल का जी? 94 ईयर का समय घटा। घटा कि नहीं घटा? तो ये जो काल है, ये जो पीरियड है, ये जो समय है, इसी समय को क्या बोला जाता है? जीव अवधि। क्या बोला जाता है जी? जीव अवधि। बोलता है जन्म से लेकर, कहां से लेकर? जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म से लेकर क्या जी? मृत्यु तक के बीच का जो काल है, बीच का जो पीरियड है, समय है, उसी समय को क्या बोला जाता है? जीव अवधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? जीव अवधि बोला जाता है। याद रहेगा आप लोगों को? यस और नो? क्या बताए? जन्म से लेकर, कब से लेकर रे? जन्म से लेकर कब तक? मोरे मोए तक नहीं, मृत्यु तक। कहां तक जी? मृत्यु तक का जो क्या है? समय है। क्या है जी? समय। जो काल है, उस काल को क्या बोला जाता है? जीव अवधि। अंग्रेजी में लाइफ स्पैन। क्या बोला जाता है जी? मजा आ रहा है? अब ऐसे ही मजा आएगा। ओके, आज के लिए इतना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।